खुदा ने कुरान में दो शजरों का जिक्र किया, एक शजरा खबीसा और एक शजरा तैयबा। और ये जरूरी है कि अगर शजरा तैयबा है तो फिर शजरा खबीसा भी है। शजरा तैयबा की खुदा ने वजाहत की है कि इसकी असल तौहीद के साथ मिली हुई है, इसकी शाखें आसमान तक जा रही हैं। तमाम मुफस्सरीन ने लिखा कि शजरा तैयबा से मुराद ये अहले बैत है, ये आइमा अतहार है। अगर शजरा तैयबा ये है तो फिर इसका मतलब है कि शजरा खबीसा भी वो होगा जो हर दौर में हर दौर के इमाम के सामने आया होगा। लिहाजा जो रसूल का मुकद्दस तरीन शजरा है, हजरत आदम के बाद शीस, शीस के बाद अनोश, अनोश के बाद किनान, किनान के बाद महलाइल, महलाइल के बाद बाजर, बाजर के बाद अदरीस, अदरीस के बाद अखनोख, अखनोख के बाद मसलोशक, मसलोशक के बाद मालिक, मालिक के बाद नूह, नूह के बाद अरफक्षत, अरफक्षत के बाद शालिक, शालिक के बाद आबिर, आबिर के बाद फालिक, फालिक के बाद अरगो, अरगो के बाद इब्राहिम, इब्राहिम के बाद इस्माइल, इस्माइल के बाद किदार, किदार के बाद बेन, बेन के बाद हामिल, हामिल के बाद यस, यस के बाद यमसई, यमसई के बाद आद, आद के बाद अदनान, अदनान के बाद माद, माद के बाद मदरका, मदरका के बाद खुजैमा, खुजैमा के बाद कनाना, कनाना के बाद नजर, नजर के बाद मालिक, मालिक के बाद गाब, गाब के बाद फहर, फहर के बाद लवी, लवी के बाद काब, काब के बाद कलाब, कलाब के बाद जैद, जैद के बाद कसा और कसा के बाद अब्दे मनाफ। ये मैंने शजरा पढ़ा जो रसूल का मुकद्दस तरीन शजरा है, जिसकी शाखें आसमान पे है और जिसकी जड़ें जो है वो तौहीद के साथ मिली हुई है। जब रसूल का शजरा बिल्कुल तारीखी एतबार से मजलिस है क्योंकि शब अशूर है, आज आप बिल्कुल बेशक तहसीन ना दे, लेकिन मौजू को मैं मुसलसल करना चाहूंगा। जब हजरत अब्दे मनाफ पे आके ये शजरा पहुंचता है तो अब तारीख कहती है कि हजरत अब्दुल मनाफ के यहाँ दो बच्चों की विलादत हुई। तो जो मेरी तरफ रखिए, हजरत अब्दे मनाफ के यहाँ शादी छोड़ दिया, दो बेटों की विलादत हुई। दोनों बच्चे जब पैदा हुए तो ये जुड़वा, एक तारीखी रवायत है कि दोनों की आपस में पुश्त जुड़ी हुई थी और एक रवायत है कि एक बच्चे का पांव दूसरे की पेशानी से जुड़ा हुआ। इन दोनों बच्चों को तलवार के जरिए अलहदा किया गया। जब तलवार के जरिए अलहदा किया तो उस दौर के बुजुर्गों ने कहा कि इन दोनों बच्चों के दरमियान तलवार हमेशा रहेगी और इन दोनों खानदानों के दरमियान हमेशा अदावत चलेगी। अब्दे मनाफ के एक बेटे का नाम अब्दुल शम्स था, दूसरे बेटे का नाम अमर था, जिनको अलहदा किया गया। ये दोनों, ये रसूल का खानदान पढ़ रहा हूं और एक बहुत बड़ी तारीखी दहशतगर्दी उसका जवाब देने लगा, जो कहा जाता है कि उम्वी रसूल के रिश्तेदार थे। आज उसका जवाब मैं करबला से इस मिंबर से देने लगा हूं कि हकीकत में उम्वी कौन थे, जिन्हें शजरा तैयबा से मिलाने की कोशिश की जा रही है। अब जब अब्दे मनाफ के इन दो बेटों अब्दुल शम्स और अम्र को तलवार से जुदा किया गया तो शाम के इलाका में ये रहते थे। अबाई वतन मक्का था, लेकिन तजारत की घर से हजरत अब्दे मनाफ शाम आ गए थे, क्योंकि मक्का में छोटे लोग रहते थे, मक्का के लोग ज्यादा अमीर नहीं थे, लिहाजा ये तजारत करने के लिए करीबी मज़ाफाती इलाकों में जाते थे। लेकिन जो उमरा होते थे, जो अमीर होते थे, साहिब हसीयत होते थे, ये तजारत करने के लिए रूम जाते थे या फिर शाम जाते थे। रूम भी कदीम और शाम भी कदीम तहजीब थी। हजरत अब्दे मनाफ शाम आ चुके थे। अब्दे मनाफ के यहां जब दो बेटों की विलादत हुई और तलवार से अलहदा किया, अब्दुल शम्स शाम रह गए और अम्र जो इनका बेटा था ये अपने अबाई वतन मक्का आ गया। ये तजारत शाम करते थे, कारोबार शाम करते थे, रिहायश शाम में रहते थे, ज्यादा वक्त मक्का में गुजारते थे। हजरत अम्र जब मक्का में पहुंचे तो उस वक्त मक्का में कहत पड़ चुका था, लोग पानी की बूंद को तरसते थे, लोगों के घर खाने को कुछ नहीं था। अमर ने इस बात को बेहतर समझा कि बजाय मैं शाम में जाके ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारूं, जिस इलाके से मेरे आबा अजदाद है, अगर वहां भूख है, वहां प्यास है, तो मुझे यहां रहना चाहिए। उन्होंने अपने खजाना का मुंह खोल दिया और उन्होंने अपने घर में दस्तरखान लगा दिया और मक्का वालों से कहा कि आज के बाद तुमने अपने घरों से खाना नहीं खाना, पूरा मक्का मेरे दस्तरखान से आके खाना खाए। ये कितनी देर मुसलसल रहा? 4 महीने मुसलसल अहलियाने मक्का आमर के घर से खाना खाते रहे। जब पहले दिन दावत का एहतमाम हुआ
तो वो दावत का एहतमाम किया था। अमर ने ऊंट ज़िबा करवाए, ऊंटों का गोश्त बनाया, उनके शोरबे में रोटी भुगोई। ये आज भी डिश जितने अरबस्तान के मुल्क हैं, अरबों के, इसे सुरीज के नाम से याद किया जाता है, आज भी ये अरबों की पसंदीदा डिश है। अमन ने गोश्त के शोरबे में रोटी भुगो के प्याले भर भर के मक्के वालों के आगे रखे। उस दौर में इस डिश का नाम था होश, और जो बांटता था उसे हाशम कहते थे। अब ये जो हजरत हाशिम रसूल के दादा थे, इनका नाम हाशिम नहीं था, इनकी सिर्फ हाशिम थी। हाशिम कहते हैं होश में खिलाने वाला, शोरबे में भगोई रोटी खिलाने वाला। और ये सिफ्त इनमें ऐसी आई कि सारे सखी भी हुए और सारे हाशमी भी हुए। इनकी सखावत इस हाशिम की वजह से। अब बात को आपने तारीखी एतबार से सुना। अब्दुल शम्स शाम रह चुके थे, अमर मक्का। अब अब्दुल शम्स जो बड़े भाई थे, उनका जवानी में इंतकाल हो गया। तारीखी रवायात है 30 या 40 साल की उम्र के दरमियान इनका इंतकाल हो गया। इनकी औलाद नहीं थी, इन्होंने गुलाम पाला हुआ था। वो गुलाम आखिरी वक्त तक इनकी खिदमत करता रहा, क्योंकि छोटा भाई मक्का में रहता था। तो अब्दुल शम्स अपने तिजारती तमाम अमूर अपने गुलाम के हवाले किए कि जब तक मेरा भाई वापस ना आए, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे तिजारती अमूर को तुमने अपनी ज़ेरे निगरानी करना। जिस गुलाम को उन्होंने पाला था, उस गुलाम का नाम था उमैया। क्योंकि आज मुझे मौजू को मुकम्मल करना है, तो इसलिए मैं बड़ी जल्दी से तारीख आपके सामने पढ़। ये बेटा नहीं था, ये गुलाम था। और अरबों के यहां भी नासिर शाह साहब ये तरीका कार था कि अरब गुलाम को भी बाज़ औक़ात उसका बेटे के नाम से मंसूब कर देते थे। अब जब हजरत हाशिम, क्योंकि मैं अमर नाम नहीं लूंगा, हाशिम नाम, अब जब हाशिम शाम पहुंचे तो पता चला कि मेरे भाई का इंतकाल हो चुका है। उनका सामान तजारत, उनका कारोबार किसके पास है? उनका गुलाम उमैया देख रहा है। उन्होंने उस गुलाम से कहा कि मेरे भाई का जितना भी कारोबार और बिजनेस और तजारत है वो मेरे हवाले कर। उसका नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे बेटा कहा था, लिहाजा वो मेरे नाम लिख के, इसका मैं निगरान हूं। अब हजरत हाशिम इतने बड़े ताजर थे कि उन्हें उस सामान से कोई गर्ज और गायत नहीं थी, लेकिन उमैया से हाशिम की दुश्मनी चल पड़ी। अब जनाबे हाशिम शाम रहे। जनाबे हाशिम का एक छोटा भाई था मुतलिब। हाशिम के यहां बेटे की विलादत हुई तो हाशिम ने अपने भाई मुतलिब से कहा कि क्योंकि उमैया मेरा दुश्मन बन गया है, मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद ये मेरे बेटे को अज़ियत है, तो लिहाजा तू मेरे बेटे को लेके मक्का चला जा। मक्का हमारा खानदान आबाद है, वहां मेरा बेटा महफूज रहेगा। हाशिम का छोटा भाई मुतलिब हजरत हाशिम के बेटे को गोद में उठा के ऊंट में बैठ के मक्का की तरफ चला गया। जब मक्का में पहुंचा तो मक्का वालों ने हाशिम के बेटे को नहीं देखा था, हाशिम के भाई मुतलिब को जानते थे। उन्होंने मुतलिब की गोद में बच्चा देखा तो उसे कहा अब्दुल मुतलिब, यानी मुतलिब का गुलाम। असल नाम अब्दुल मुतलिब नहीं था, असल नाम था शीबतुल हमद। जो कहते हैं नबी का खानदान मुसलमान नहीं था, ये कैसा काफिर खानदान था? कोई अब्दुल्ला है, कोई शीबतुल हमद है। बड़ी जल्दी जल्दी सदियों का सफर लम्हों में करवाने लगा। अब अब्दुल मुतलिब जो है हजरत हाशिम के बेटे, ये मक्का आके आबाद हो गए। आबाद भी नहीं हुए, इन्होंने खाना काबा का निजाम अपने हाथ में ले लिया। ये हाजियों को खाना खिलाते थे। ये वही अब्दुल मुतलिब है, मैं एक तारीखी हवाले से याद करवा दूं। जब अबरहा खाना काबा को गिराने के लिए आया था तो उसने आते ही हजरत अब्दुल मुतलिब के ऊंट पकड़ लिए थे। और ये हाशिमियों का तरीकाकार था कि ये अपने ऊंटों के गले में कलादा नहीं डालते थे। ऊंटों के गले में तो जो मेरी तरफ, ये ऊंटों के गले में, आवाज पीछे तक आ रही है जी? बस पीछे तक आ रही है। मैं जल्दी करूं क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो गई है। मैं चाहता हूं कि मोमिनीन ज़ियारत से मैं
अब अरबों के यहां, आप तो मेरी तरफ रखो, अरब का हर कबीला अपने ऊंट के गले में एक कपड़ा डालता था, वो उस कबीले की पहचान थी। वो ऊंट बता देता था ये किस कबीले का। हाशमी अपने जानवर के गले में पटा नहीं डालते थे और किसी की जरूरत भी नहीं होती थी कि इनके जानवर को पकड़ ले। अब्रहा ने हाथे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट पकड़ लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट पकड़े तो ये तारीखी हवाला तो दीनियात और इस्लामियात में है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आके कहा कि मेरे ऊंट कहां हैं। उसने कहा मैं तेरे अल्लाह का घर गिराने, तेरे अल्लाह का। जहन करीब होंगे तो मैं कुछ पढ़ूंगा, आप करीब होंगे तो मैं कुछ पढ़ूंगा। मैं तेरे अल्लाह का घर गिराने आया हूं, तू ऊंट लेने आ गया, घर का नहीं पता। फरमाया ऊंटों का मालिक मैं हूं, घर का मालिक वो है। लिहाजा आज भी अकीदा यही रखना, आजादारी खतरे में नहीं, आजादार खतरे में है, आजादारी का वारिस मौजूद है। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब जिनका नाम शीबतुल हिम्द था और कुनियत के हवाले से अब्दुल मुत्तलिब मशहूर हुए थे, ये मक्का में बैठ गए। कहानी पूरी याद आ रही है जी। अब वो जो उमैया शाम में रह गया था, इसने शाम में एक बद किरदार और बदकार औरत से शादी की। उसके हाथ से इसके दो औलादें, एक बेटा एक बेटी। बेटे का नाम था हर, बेटी का नाम था उम्मे जमील। अब ये उम्मे जमील जो थी, ये आ गई अबू लहब के घर, ये बन गई अबू लहब की ज़ौजा। रसूल का घर अबू लहब के घर की दीवार एक थी। ये वो मलऊना औरत थी जो अपने घर का कूड़ा रसूल के घर में फेंक दी और जनाब खदीजा को अज़ियत देती थी और अबू लहब रसूल को अज़ियत देते थे। अल्लाह को इनसे इतनी नफरत थी, अल्लाह ने इन दोनों शौहर और बीवी की मुजम्मत में पूरी सूरत भेजी, तब्बत यदा अबी लहब व तब। ए अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए। और इसकी बीवी के लिए इमरातहु हमालतल हतब, और वो औरतें जो लकड़ियां ढोती हैं। उमैया की बेटी को कुरान में लकड़ियां ढोने वाली औरत कहा गया है। अब अगर कोई बंदा कहे कि नहीं ये तो रिश्तेदार थे और आपने करबला में बैठ के कह दिया कि ये गुलाम थे, मेरे पास दलील है और मैं करबला में बैठ के दलील देने लगा हूं। 3 जगहों पे अहले बैत ने इन्हें गुलाम सादे कहा है। पहली दलील जब फतह मक्का में अबू सुफियान रसूल के पास आया था, रसूल ने कहा जा गुलाम की औलाद, मैंने तुझे आजाद किया। दूसरी बार हाकिम शाम ने कहा था, अली मेरे मुकाबले में सोच के आना, मेरे पास बहुत बड़ा लश्कर है। अली ने जवाब दिया था तरमह बिन अदी के हाथ में। अली ने कहा जा उससे कह देना गुलाम सादों का इमाम सादों से क्या मुकाबला। और तीसरी जगह सैयदा आलिया ने दमिश्क के दरबार में खड़े हो यजीद से कहा था यब्न अब्दुल का, और हमारे आजाद करता गुलाम के बेटे। तो ये मेरे पास 3 दलीलें हैं कि अगर ये खूनी रिश्तेदार होते तो न रसूल गुलामजादा कहता, न अली गुलामजादा कहता, न शहजादी गुलामजादा कहती। ये हाशमियों के रिश्तेदार नहीं थे, ये नस्ल उमैया में से थे। बात यहां तक पहुंच गई थी आपके सेन में। अब उमैया की नस्ल से मैंने आपकी हाकिम शाम तक तारीख आपको पूरी सुना दी। हाकिम शाम आया, हाकिम शाम के बाद यजीद आया। 3 साल 4 माह यजीद की हुकूमत का दौर रहा। यजीद के बाद अब तख्त पे कौन आ गया? मरवान बिन हकम, जिसको रसूल ने बाप समेत मदीने से निकाला था। मरवान बिन हकम के बाद इसका बेटा अब्दुल मल्क बिन मरवान आ गया। अब्दुल मल्क बिन मरवान के बाद वलीद बिन अब्दुल मल्क, वलीद बिन अब्दुल मल्क के बाद हशाम बिन अब्दुल मल्क, हशाम बिन अब्दुल मल्क के बाद सलमान बिन अब्दुल मल्क, सलमान बिन अब्दुल मल्क के बाद यजीद बिन अब्दुल मल्क, यजीद बिन अब्दुल मल्क के बाद उमर इब्न अब्दुल अजीज आया, जिसने फदक औलाद फातिमा को वापस किया था। हम सिर्फ गंदे किरदार नहीं बताएंगे, अगर किसी ने अच्छा भी किया है, इसने फदक औलाद मोहम्मद को वापस किया। उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर जाता है। उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर के बाद मंसूर दवानकी आ जाता है। मंसूर दवानकी के बाद हारून रशीद आ जाता है।
हारून रशीद के बाद मामूर रशीद आ जाता है, मामूर रशीद के बाद महदी अब्बासी आ जाता है, महदी अब्बासी के बाद हादी अब्बासी आ जाता है, फिर मोहतसम बिल्ला आ जाता है, फिर मोहतसन बिल्ला आ जाता है, फिर मोहसक बिल्ला आ जाता है, फिर मतवक्कल आ जाता है, फिर मोतमिद आ जाता है। इधर खिलाफत कहां से चली और कहां आ गई। उधर अब्द मनाफ के बाद अब्दुल मुतलब आ जाता है, अब्दुल मुतलब के बाद अबू अब्दुल्ला आ जाता है, अब्दुल्ला के साथ अबू तालब आ जाता है, अब्दुल्ला से मोहम्मद आ जाता है, अबू तालब से अली आ जाता है, अबू तालब का बेटा होता है, मोहम्मद की बेटी होती है, दोनों की आपस में शादी होती है। उधर से हसन आ गया, उधर से हुसैन आ गया, उधर से सजाद आ गए, उधर से बाकिर आ गए, उधर से जाफर आ गए, उधर से कासिम आ गए, उधर से रजा, इधर से तारिक गया, उधर से नकी आए, इधर से अस्करी आए, उधर से उमवी मर गए, अब्बासी मर गए, दरबार उजड़ गए, बादशाह कब्रों की जहन्नम में चले गए। इमामत का वारिस कल भी जिंदा था। कातिल न यहूदी थे,